सेंट्रल जेल से सिमी के 8 आतंकियों की फरारी पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जेल में तैनात 80 गार्ड यहां की बजाय मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक के बंगले पर ड्यूटी बजा रहे थे। इससे जेल की सुरक्षा खतरे में थी। एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने राज्य सरकार को इसको लेकर आगाह भी किया था, लेकिन इस बड़ी चूक को अनदेखा कर दिया गया। भोपाल जेल ब्रेक ने कड़ी सुरक्षा वाले जेलों के पोल खोलकर रख दी। भोपाल जेल ब्रेक से साबित हो गया कि जेल की कोई भी दीवार आतंकियों के लिए ऊंची नहीं है। साफ हो गया कि जेलों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। सिमी की 8 आतंकियों की फरारी पर अब सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज 24 के हाथ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जो बता रहे हैं कि सेंट्रल जेल की सुरक्षा के साथ बड़ी लापरवाही की गई थी। इस कागजात को गौर से देखिए। यह 80 जेल प्रहरियों की वो ड्यूटी लिस्ट है जो मार्च 2015 में जारी की गई थी। आधिकारिक तौर पर इन गार्ड्स की तैनाती भोपाल सेंट्रल जेल में होनी चाहिए, लेकिन इस लिस्ट में जेल प्रहरियों में से कुछ की ड्यूटी मुख्यमंत्री कार्यालय में लगाए जाने की बात दर्ज है। कुछ जेल गार्ड को पूर्व मंत्रियों की सुरक्षा में तैनात बताया गया है। कुछ ऐसे हैं जिनकी ड्यूटी अधिकारियों के बंगलों पर लगाई गई थी। 19 महीने बाद ये हालात नहीं बदले थे, यानी आतंकियों की फरारी के दिन भी इस लिस्ट के मुताबिक ही जेल प्रहरी ड्यूटी बजा रहे थे। हमारी तो वहाँ जेल गेट पे ड्यूटी है। अच्छा। और यहाँ पर भी देखते हैं? या नहीं, यहाँ पे आ जाते हैं। 2-3 साल तो हुए आप तैनात नहीं हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा। मैं तैनात ड्यूटी मेरी जेल पे है। अच्छा। उनके क्षेत्र का होने के कारण मंत्री जी मेरे को देखने के लिए। हाँ, तो ये सब जेल की सुरक्षा की कीमत पर हो रहा था, लेकिन किसी को इसकी फिक्र नहीं थी, जिसके खतरनाक नतीजे सामने आए। भोपाल जेल में जो प्रहरी लगे हुए हैं सुरक्षा में, उसके लगभग आधे प्रहरी वे अधिकारियों के यहाँ, मंत्रियों के यहाँ, बड़े अफसरों के यहाँ अर्ध के लिए काम कर रहे हैं। महीने में एक बार जाते हैं तनख्वाह लेने के लिए, बाकी 28 दिन कहाँ रहते हैं, 30 दिन कहाँ रहते हैं, पता नहीं। सवाल यह है कि जिस जेल में करीब 35 संदिग्ध आतंकी बंद हो, वहां की सुरक्षा को इस कदर ताक पर क्यों रखा गया? भोपाल जेल की सुरक्षा पहले से ही खतरे में थी। जेल सुरक्षा से जुड़े आला अधिकारियों ने राज्य सरकार को इसके बारे में अलर्ट भी किया था। 26 जून 2014 को एमपी के पूर्व आईजी प्रिजन जीके अग्रवाल ने राज्य के मुख्य सचिव एंथनी डेसा को चिट्ठी भेजकर बताया था कि सेंट्रल जेल की सुरक्षा में कई खामियां हैं। यहाँ की सुरक्षा भगवान भरोसे है। ऐसे में सिमी के आतंकी यहाँ से कभी भी फरार हो सकते हैं। वक्त रहते कुछ कीजिए। बंदी कहाँ से भाग सकते हैं, कैसे भाग सकते हैं, स्टाफ की क्या व्यवस्था है, उन तमाम कमियों को मैं विस्तार से नहीं लिख रहा हूँ और अपने हाथ से पत्र लिख रहा हूँ ताकि किसी के हाथ नहीं पड़े लेटर दिए। और यदि व्यवस्थाएं, यदि कैदी नहीं भाग रहे हैं तो इसके माने ये नहीं है कि आपकी व्यवस्थाएं उत्तम है। ईश्वर आपका साथ दे रहा है, सदैव ईश्वर साथ देगा, यह संभव नहीं है। यह चिट्ठी खंडवा जेल से सिमी आतंकियों के फरार होने की घटना के बाद लिखी गई थी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने शायद इसे कूड़ेदान में डाल दिया। खंडवा जेल से कैदी फरार हुए थे, वहाँ की स्थिति यहाँ से ज्यादा खराब थी। वहाँ स्टाफ की इतनी कमी थी खंडवा जेल पर कि मेन गेट पर राइफल संतरी तक की व्यवस्था करने के लिए संभव नहीं था। अगर खतरे की आहट को समय रहते महसूस कर लिया गया होता तो भोपाल जेल ब्रेक की घटना शायद नहीं होती। सेंट्रल जेल में बंद आतंकी फरार नहीं होते और न ही देश भर के जेलों पर सवाल खड़े होते। गोविंद सिंह, भोपाल, न्यूज 24। और इसी के साथ बुलेटिन में हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए न्यूज 24।